बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में शातिर सियार रहता था। एक बार जंगल में बहुत ही भयानक आंधी तूफान आया। इस आंधी में एक बड़ा पेड़ गिरने से सियार दबकर घायल हो गया। वो किसी तरह बचता बचाता अपनी गुफा में पहुंच गया और कुछ दिनों बाद स्वस्थ होने के पश्चात अपनी गुफा से बाहर निकला। कई दिनों तक खाना न मिलने के कारण सियार बहुत कमजोर हो गया था। गुफा से निकलने के बाद उसने खरगोश, तीतर और कई छोटे जानवरों का शिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु शरीर दुर्बल हो जाने के कारण वो जल्दी थक जाता था और शिकार नहीं कर पाया। उसने सोचा, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। सियार आसान शिकार की तलाश में मानव बस्ती की घुस गया। उसने सोचा कि कोई मुर्गी या किसी जानवर का बच्चा हाथ लग जाएगा। ये सोचकर वो गांव की गलियों में शिकार की तलाश में घूमने लगा। गांव के कुत्तों ने सियार को देख लिया और भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। कहाँ सियार आया था शिकार करने और अब सियार की ही जान पर बनाई। धीरे धीरे कुत्तों की टोली बती जा रही थी। सियार गली कुचों में जान बचाकर भाग रहा था, परंतु दुर्बल शरीर के कारण वो बुरी तरह थक गया था। भागते भागते वो कपड़ा रंगने वालों रंगरेजों की बस्ती में पहुंच गया। वहां एक घर के आगे एक टैंक था। सियार ने जान बचाने के लिए टैंक में छलांग लगा दी। रंगरेज ने उस टैंक में कपड़ा रंगने के लिए रंग घोल रखा था। सियार अपनी सांस रोककर टैंक में डूबा रहा। कुत्तों की टोली आगे निकल गई। सियार सांस लेने के लिए ही अपना मुंह बाहर निकालता था। सियार को जब विश्वास हो गया कि कुत्तों की टोली आगे निकल गई, तब उसने आसपास देखा और चुपके से टैंक से बाहर आकर जंगल में भाग गया। टैंक में घोले गए नीले रंग के कारण सियार का पूरा शरीर रंग गया था और सियार का पूरा शरीर नीले रंग का दिखलाई देने लगा। जंगल का जो भी जानवर सियार को देखता, वो उसके इस अनोखे नीले रंग को देखकर डर जाता था। जंगल के दूसरे जानवरों को इस तरह डरता देखकर सियार के दिमाग में एक योजना आई। नीले रंग के उस रंगा सियार ने भागते हुए जानवरों को रोका और कहा, आप सब भागो नहीं और मेरी बात सुनो। नीले रंग के रंगा सियार की बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर रुक गए। रंगा सियार बोला, आप सभी मुझसे डरे नहीं। आपने मेरे जैसा रंग कभी किसी दूसरे जानवर का नहीं देखा होगा। मुझे भगवान ने यह अनोखा रंग प्रदान किया है। आप जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर लाओ। आप सभी के लिए भगवान ने संदेश भिजवाया है। उस नीले रंग के रंगा सियार की बातों में आकर उस जगह जंगल के सभी जानवर आ गए। नीले रंग का रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और सभी जानवरों को संबोधित करके बोला, मेरा नाम ककुदुम है। आप सभी के लिए भगवान ने एक संदेश भेजा है। भगवान ने मुझे यह अनोखा रंग प्रदान कर पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया और पृथ्वी पर जानवरों का कोई भी सर्वमान्य शासक न होने के कारण मुझे यहाँ का शासक बनाकर भेजा है। आप सभी मुझे सम्राट ककुदुम के नाम से जानोगे। अब आप अनाथ नहीं रहे। आप सभी निर्भय होकर जंगल में घूम सकते हो। सभी जानवर रंगा सियार के नीले रंग को देखकर उसकी बातों में आ गए। यहाँ तक शेर और बाघ की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बातों को काट सके। जंगल के सभी जानवर नीले रंग के रंगा सियार सम्राट ककुदुम के आगे नतमस्तक हो गए और सर्वसम्मति से उसे अपना राजा चुन लिया। सम्राट ककुदुम ने जंगल के सभी जानवरों को उनकी जिम्मेदारियां दे दी। उसने हाथी को अपना सेनापति बनाया, शेर और बाघ को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। अब रंगा सियार सम्राट ककुदुम के राजसी ठाठ हो गए। वो जिधर भी जाता शेर और बाघ उसके आजू बाजू चलते और हाथी अपनी सूंड से चिंघाड़कर सभी को महाराज के आने की सूचना देता। भालू पंखा झुलाता था। रोज उसके लिए राजसी भोजन परोसा जाता और वो जंगल में जिधर भी जाता उसका बड़ा मान सम्मान होता। रंगा सियार सम्राट ककुदुम प्रतिदिन ऊंचे पत्थर पर बैठकर अपना दरबार लेता था। रंगा सियार जानता था कि अगर उसके जात भाई दूसरे सियार इस जंगल में रहे तो वो उसे अवश्य पहचान लेंगे। इसी कारण उसने सम्राट बनते ही दूसरे सियारों को जंगल से निकलवा दिया। एक दिन सम्राट ककुदुम अपनी गुफा में आराम कर रहा था। बाहर चांद निकला था और दूधिया रोशनी थी। नीला सियार सुहानी रात में बाहर निकला। पास के जंगल से सियारों की टोली हु की आवाज निकाल रही थी। उस हु की आवाज को सुनकर नीला रंगा सियार अपना आपा खो बैठा और उसके अंदर के जन्मजात सियारों वाली आदत ने जोर मारा और वह भी चांद की ओर मुंह ऊंचा कर हु की आवाज निकालने लगा। सिंह और बाघ ने उसे हु की आवाज निकालते देख लिया। सिंह बोला, अरे ये तो धूर्त रंगा सियार है। इसने हमें धोखा दिया और खुद सम्राट बनकर मौज उड़ा रहा है। चलो अभी इसे सबक सिखाते हैं। फिर क्या था, सिंह और बाघ ने मिलकर रंगा सियार को मार डाला। शिक्षा। रंगा सियार कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बेईमानी का फल बुरा होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।